हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से एकदम मन लगा करके आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, हमारा नाम अमन है और आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस बेहतरीन और शानदार क्लास में। प्यारे बच्चों, हम आपको पढ़ाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं, हम आपको पढ़ाते हैं बायोलॉजी। और ये आपकी बायोलॉजी की पहली क्लास है, ठीक है। तो पहली क्लास है तो इसमें कुछ ज्यादा है ना तनाव नहीं लेना है, सोच समझ के बिल्कुल बैठना है, एकदम दिल हल्का करके। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग जो चैप्टर्स अपने पढ़ेंगे उन चैप्टर्स में सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन को देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन कि आखिरकार वो जो चैप्टर होता है वो चैप्टर कहना क्या चाहता है। कहते हैं ना कि तुम कहना क्या चाहते हो, है तो वही चीजें यहां पर चलने वाली है। चैप्टर का नाम है हिंदी में जिसको बोलते हैं जीव जगत, इंग्लिश में बोलते हैं द लिविंग वर्ल्ड। क्या बोलते हैं बेटा? द लिविंग वर्ल्ड। और ये मजा सबको आते रहना चाहिए इस दुनिया में। किस दुनिया में? द लिविंग वर्ल्ड की दुनिया में। हाँ भाई, डन, ऑल गुड। चलो भाई, इधर विनोद, चिंटू और पिंटू तीन लोग बैठे हैं ऑफलाइन में, बाकी आप सभी लोग हो ऑनलाइन में, ठीक है। चलो, जीव जगत हमारा चैप्टर है। अब तुम पूछोगे कि भैया ये जो चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? मतलब नाम तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। इसमें पढ़ेंगे क्या? देखो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं तुमको क्या पढ़ाएगा, तुम ध्यान से सुनना। हम अपने इसमें पढ़ेंगे थोड़ा सा परिचय, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिचय और इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इंट्रोडक्शन। ठीक है बाबू, बताओ। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। ले लो। उससे बोलिए रेफरेंस बुक चाहिए जो सिंपल लैंग्वेज में हो, बायोलॉजी के सिंपल लैंग्वेज तो उसको ले ले, ठीक है। आवाज आ रही भाई? एक बार आवाज चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार आवाज चेक कर लीजिएगा। हेलो हेलो। चलिए, तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमको क्या चीज देखने को मिलेगी? इंट्रोडक्शन में प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन में पता चलेगा कि जो परिचय होता है ना, जो इंट्रोडक्शन होता है ना, हम सबसे पहले जो बायोलॉजी है यानी कि जो जीव विज्ञान है उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है भाई। तो मुझे लगता है आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आपका चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख करके सीधे अपने चैप्टर में मूव कर जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बच्चे आपसे बात करूं, अच्छा बच्चे बड़े छोटे होते हैं ना और बड़े मन के सच्चे भी होते हैं। आप लोग हो कि नहीं? क्या बेटा? मुझे तो नहीं लग रहा है तुम लोग हो। एक लिख रहा है कि गुड इवनिंग क्यूट एंजल। बेटा इधर बेटा सुधर जा। हाँ हेलो, समझ जा बेटा, समझ जाओ। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दे ले नालायक। नहीं, जब सवाल पूछा जाएगा ना तब बेटा क्यूट कुछ नहीं दिखता है, तब सवाल सिर्फ हार्ड दिखता है, बस और कुछ नहीं। डन। अब देखो, जीव विज्ञान क्या होता है, बताओ क्या होता है। तुम लोग आखिरकार बहुत दिन से पढ़ते होगे ना, 10th में पढ़ के आए होगे कि फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और आपका हिस्ट्री होता है, एक बायोलॉजी भी होता है, जीव विज्ञान होता है। तुम्हारे हिसाब से जीव विज्ञान क्या होता है? तुम्हारे हिसाब से सोचो, थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करो। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। बाकी मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत ढेर सारा है, ठीक है, बहुत ढेर सारा है। जीव प्लस विज्ञान बना है जीव विज्ञान, है ना। मतलब जीव मतलब सजीव जो है, जिनमें जान है, जो लिविंग्स हैं, ठीक है। सजीवों का जब हम अध्ययन करते हैं ना, यानी कि लिविंग्स का स्टडी जब हम करते हैं ना, वही होता है हमारा क्या? बायोलॉजी, ठीक है। बताओ। हाँ तो बेटा बिना कोई बकवास के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर तुम बकवास करते हुए नजर आए तो तुमको छत से ऊपर नीचे लटका देंगे, ठीक है। हाँ भाई, इसलिए क्या कह रहा है?
तक बुक नहीं लाए। हाय अमन भैया, आप हम लोग को धोखा दे दिए, अभी तक बुक नहीं लाए। बुक लाना था क्या? उठा दो भाई बुक, एक तो है ना बुक इधर, बोले थे ना विनोद। ये सब लोगों का काम मुझको पसंद नहीं आता है। देखो बायोलॉजी ध्यान से देखना, बतियाना नहीं। बायो का मतलब होता है क्या? बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है। लिविंग का मतलब होता है सजीव, ठीक है। और लॉजी का मतलब होता है क्या? लॉजी का मतलब होता है क्या? टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी, यानी कि सजीवों का अध्ययन। बात क्लियर, ठीक है। आपका 12th में इस बारी पता है, 12th में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन क्लास 11 से आए थे। सोचो हम लोग 11 में रहते थे, हम लोग को लगता है अरे क्या है 11, बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। लेकिन क्लास 12th में क्या हुआ था कि दो क्वेश्चन आपके 11 से आए थे। अब बड़े खतरनाक क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बताओ, चलो तो अब देखते हैं जीव विज्ञान क्या होता है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान क्या होता है भाई? क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों, सजीवों मतलब लिविंग्स, है ना, सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन प्यारे बच्चों? तो सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। बात खत्म, ठीक है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। बस। हाँ भाई सर, मेरठ वाले हत्याकांड के कारण ड्रम और सीमेंट के दाम बढ़ गया है। तो कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ इधर देखो, फालतू की बकवास करा लो, ठीक है ना, पढ़ाई में भी बोल दूंगा। चलो अच्छा बताओ, हु इज फादर ऑफ जूलॉजी? हु इज फादर ऑफ जूलॉजी? फिर बोलोगे हिंदी में बोलो ना, बोलोगे ना, कोई बात नहीं, बोल देता हूं। जीव विज्ञान के जनक कौन है ये बता दो। चलो बेटा, चलो चलो बता दो, नहीं इस कोर्स का दाम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत सस्ते कोर्स मिलने लगे होंगे ना तुम लोग को। एक लिख रहा है, देखो भाई लिख क्या रहा है कि बेचारे सर को क्यों डरा रहे हो तुम सब। हाँ यार सही में मैं डर गया यार, बहुत डर लग रहा है भाई, तुम लोगों से ना बहुत डर लगता है, ठीक है। इधर देखो, चलो इधर जीव विज्ञान की शाखाएं अगर देखें तो कितनी होती हैं, ठीक है। जीव विज्ञान की प्यारे बच्चों क्या होती हैं? दो शाखाएं होती हैं, दो शाखाएं होती हैं। डन। चलो बेचारे बच्चे इधर देखो, पहला दूसरा। पहला है प्यारे बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? वनस्पति विज्ञान। पहला क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? वनस्पति विज्ञान। दूसरा है प्यारे बच्चों क्या? जिसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, ठीक है। बात भेजा में घुसी और नहीं घुसी तो बता दो, ठीक है। वनस्पति विज्ञान मतलब कि बॉटनी, क्या है? बॉटनी। और जंतु विज्ञान मतलब कि जूलॉजी, ठीक है। और एक चीज याद मतलब ध्यान से सुन लेना, क्लास के अंदर ही सारा कुछ याद करके घर जाना है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि तुम बाद में नहीं पढ़ोगे, पता है मुझे, क्योंकि तुम भी नहीं पढ़ते, वो सॉरी मैं भी नहीं पढ़ता था। मैंने जितना पढ़ा क्लास में ही पढ़ा है, बाद में कभी मैंने किताब उठाई तक नहीं है। किताब को संभाल कर रखा है बहुत प्यार से, ठीक है, बहुत प्यार से संभाल के रखा है, लेकिन पढ़ा कभी नहीं है, कभी नहीं, ठीक है। तो इसलिए प्रयास करना कि सारी चीजें याद हो जाए, बाकी मैं तुमसे ज्यादा प्रयास करूंगा कि तुम्हें यहां से चीजें याद होकर के घर जाएं, ठीक है। ऑल क्लियर? डन। एक बार वो हंसता हुआ चेहरा बना दो बंदर जैसा, ठीक है। चलो भाई, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, बंदर मैंने तुमको नहीं बोला है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो हम लोग पहला देख लेते हैं क्या? वनस्पति विज्ञान। क्या देखते हैं? वनस्पति विज्ञान। किसका पति प्यारे बच्चों? सॉरी,
हाँ, किसका पति मतलब वनस्पति। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल सी बात है। वनस्पति मतलब क्या होता है? अच्छा नाम है ना यार भाई, देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे नाम आते हैं तुम लोग के लिए। ठीक है, तो वनस्पति में क्या होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वो किसके अंदर आता है? बॉटनी के अंदर आता है, यानी कि बॉटनी के अंदर आता है। ये देखो सुंदर सा है ना, ये देखो, ये मान लो है आपका पेड़, बिल्कुल तगड़ा लग रहा है ना भाई, है ना, ये पेड़ पौधे हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स हैं ये सभी। क्या है प्यारे बच्चों? ये सभी ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पेड़ पौधे हैं। इनकी विशेष बात होती है क्या कि ये अपना खाना ना खुद बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं बताओ, क्यों बनाते हैं? हाँ भाई, क्योंकि ये पगले होते हैं ना। बहुत सही बेटा, ये पागल होते हैं। तुम लोग बड़े अच्छे होते हो ना, क्योंकि इनके पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन नहीं होता है। है ना। फिर इनके पास क्या होता है? इनके पास प्यारे बच्चों क्लोरोफिल होता है, और ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपना खाना बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्लास 10th में पढ़े होगे, जो नहीं पढ़ा है वो सामान उठा ले इस जगह से, तुरंत क्लास से बाहर चला जाए। मुझे ऐसे बच्चों की बिल्कुल अपनी क्लास में जरूरत तक नहीं है, सच कह रहा हूं। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग सबको पता है, इसलिए बोला हूं। ठीक है, हाँ भाई, तो बॉटनी में क्या होता है? बॉटनी में भैया कितने बचवा, ये सब नहीं दिखता का इसमें? अरे यूट्यूब पे तो दिखता होगा, बुड़बक थोड़े हैं। कितना है क्या बेटा? चैनल कहीं क्रैश ना हो जाए। चलो भाई, वनस्पति विज्ञान क्या होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, लिखते हैं भाई इसमें, क्या लिखते हैं भाई कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत बच्चे? जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है भाई, कहलाता है। ठीक है ना। बात करते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होते हैं, तो ये भी सुन लेना। क्या सुन लेना कि वनस्पति विज्ञान के जनक, अरे यार, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। बात खत्म हो जाती है यहां पे। ठीक है, थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, हाँ बेटा, भाभी तो तेरी बहुत अच्छी है। ठीक है, मुझ तेरा दिमाग थोड़ा सा वो है। ठीक है, चलो भाई, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, यानी कि अगर बात करें कहीं पर भी ऐसे लिखना, बॉटनी या ए, बॉटनी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी ऑफ प्लांट। बताओ, समझ गए? इतना तो समझ ही जाओगे। ठीक है, स्टार मतलब तारे। ठीक है, चलो एक चीज और आपके सिलेबस में पहले पढ़ा देता हूं, फिर बताता हूं। वनस्पति विज्ञान के जनक। ठीक है, दूसरा आता है क्या, जिसको बोलते हैं क्या? जंतु विज्ञान। क्या आता है दूसरा? जंतु विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जूलॉजी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों कि विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत, ठीक है, जीव जंतुओं जिनको क्या बोलते हैं, एनिमल्स का, जीव जंतुओं का अध्ययन, प्यारे बच्चों, जानवरों का अध्ययन, है ना, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है ना, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए, है ना। अब बात आती है प्यारे बच्चों, जंतु विज्ञान के जनक कौन होते हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक कौन होते हैं? तो प्यारे बच्चों, अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल, अरस्तु को ही इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एरिस्टोटल को, है ना, अरस्तु को जंतु विज्ञान का प्यारे बच्चों जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और जो अरस्तु साहब हैं, मान लो ये जो हमारे अरस्तु साहब है ना, इन अरस्तु साहब को प्यारे बच्चों जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। ठीक है, हाँ, चलो तो अरस्तु को यहां पे एक चीज और लिख सकते हो क्या, कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ऑल क्लियर? जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, अब आप एक छोटी सी नोट डालिएगा। ठीक है, नोट अब लिखिए इसमें कि जो वनस्पति समुदाय रहता है, क्या रहता है? वनस्पति समुदाय को फ्लोरा, ठीक है, वनस्पति समुदाय का मतलब जहां ढेर सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, जहां ढेर सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं उसको हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? फ्लोरा। तथा जंतु समुदाय को, तथा जंतु समुदाय को प्यारे बच्चों फौना कहा जाता है। जंतु समुदाय को प्यारे बच्चों फौना कहा जाता है। ठीक है, बताइए, जहां पर ढेर सारे जंतु रहेंगे, जहां पर डायवर्सिटी रहेगी, जहां पर विविधता रहेगी, उसको हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? फौना कहते हैं। मजा आ रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत बॉक्स में अपनी दिक्कत को दर्ज करा सकता है, यानी कि कमेंट बॉक्स में। ठीक है बेटा? हाँ, अमन सर नोट्स करने दीजिए। हाँ बिल्कुल कर लो भाई। अमन सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाँ बेटा ऑब्जेक्टिव भी हो जाएंगे, पहले चैप्टर तो पढ़ लो, है ना। टॉफी देखे नहीं कि जीभ से पानी आने लगा, है ना, लाइट टपकने लगी, पहले चैप्टर तो देख लो, है ना। चलो भाई, अब इसके पास एक छोटी सी नोट और लिख लेना ऐसे डॉट करके कि बात है बहुत पुरानी, मतलब बहुत पुरानी मतलब पूछोगे 100 साल पुरानी, हाँ लगभग 100 साल से और ज्यादा पुरानी, 1801 ईस्वी की बात है। ठीक है, कब की बात है? तो प्यारे बच्चों वो जो बात होती है वो बात होती है हमारी 1801 ईस्वी की। ठीक है सर, बड़ा बड़ा लिखिए, इससे भी बड़ा लिख सकते हैं क्या यार? नहीं, इससे बड़ा तो नहीं लिख सकते, दिख रहा है ना यार, उसमें सब सही दिख रहा है ना। हाँ भाई चलो, बात है 1801 ईस्वी की, उस दौरान कुछ नहीं हुआ था, है ना। फिर बात आती है 1802 ईस्वी की, तुम बोलोगे ये बात कुछ अच्छी लग रही है। ठीक है, 1802 ईस्वी की। ठीक है, 1802 ईस्वी में क्या हुआ? बड़ी खतरनाक चीज। 1802 ईस्वी में दो वैज्ञानिक, ठीक है, जिसका नाम है 2 ईस्वी में लैमार्क और
ट्रीविनेरस नामक वैज्ञानिक ने, यह सवाल पूछा गया था क्लास 12th में प्यारे बच्चों, ठीक है। ट्रीविनेरस नामक, है ना, वैज्ञानिक ने प्यारे बच्चों जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1802 ईस्वी में। किसने किया प्यारे बच्चों? तो उसने किया लैमार्क और ट्रेविनेरस ने, ठीक है। चलिए अब हम लोग जब हम लोग देखते हैं कि हमारे इस अर्थ पर, हमारी इस प्यारी सी अर्थ पर देखने को मिलता है क्या? इस अर्थ पे देखने को मिलता है ढेर सारे, ठीक है। चलो मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, गोला अच्छा बना है ना। पृथ्वी क्या है बाबू? पृथ्वी। तो यहां पर पृथ्वी में अगर आप प्यारे बच्चों देखोगे तो आपको ढेर सारे प्लांट्स दिखेंगे, ठीक है, ढेर सारे एनिमल्स दिखेंगे, ठीक है। बताइए देखने को मिलते हैं कि नहीं? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट देखने को मिलते हैं हमारे इकोसिस्टम में। हमारे इकोसिस्टम में क्या होता है? हमको एक बायोटिक कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, है ना, और हमको क्या देखने को मिलते हैं? और देखने को मिलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं क्या? जैविक घटक। और ये क्या होते हैं? अजैविक घटक। इसको लिखना नहीं है, ये हमको अभी पता चला। लेकिन बहुत पहले ये जो जैविक घटक थे इस पृथ्वी में जो रहते थे, लोग कंफ्यूज हुआ करते थे कि कौन एनिमल है, क्योंकि कुछ एनिमल्स का ब्लड रेड होता है, ठीक है ना। कुछ एनिमल्स का जो ब्लड होता है वह रेड होता है और कुछ एनिमल्स का जो ब्लड होता है वह रेड नहीं होता है, ठीक है। और देखने को मिला यहां पर क्या? कुछ प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स यानी कि पादप होते हैं, ठीक है ना। कुछ पादप छोटे होते हैं, कुछ पादप क्या होते हैं? कटीले होते हैं, ठीक है। कुछ पादप क्या होते हैं? लंबे होते हैं, ठीक है। बहुत ढेर सारे प्रकार के पादप देखने को मिलते थे, एनिमल्स देखने को मिलते थे, बहुत ढेर सारी क्या है? डायवर्सिटी है, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा, डायवर्सिटी अभी नहीं पढ़ाया, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है भाई, है ना, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो इस पृथ्वी पर क्या है? ढेर सारी क्या है प्यारे बच्चों? ढेर सारी विविधता पाई जा रही थी पहले से, ठीक है। पहले से हम आज जान पाए हैं ना कि ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर ये जूलॉजी है, ये बॉटनी है। ये सबसे पहले किसके दिमाग में ये चीज आई होगी, ठीक है। सबसे पहले किसके दिमाग में ये चीज आई होगी, उसको जानने के लिए हम लोग जानेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि प्यारे बच्चों वर्गीकरण का इतिहास। हम लोग किसका इतिहास जानेंगे? हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन का इतिहास क्या रहा है, ठीक है, किस प्रकार से क्लासिफिकेशन का इतिहास रहा है। और वो प्यारे बच्चों क्या किया है? वो जीवों को, जो भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं उनको क्लासिफाइड किया हो, ठीक है ना। चलो तो सर्वप्रथम क्या हुआ था? तो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, सर्वप्रथम आचार्य चरक, ये भारत के वैज्ञानिक हैं। आचार्य चरक ने, इनकी एक पुस्तक थी, आचार्य चरक ने अपनी पुस्तक है ना, चरक संहिता में किसमें प्यारे बच्चों? तो चरक संहिता ने सबसे पहले आचार्य चरक ने क्या किया? पौधे और जंतुओं को अलग अलग बांटा, ठीक है ना। पौधों और जंतुओं को प्यारे बच्चों क्या किया, है ना, अलग अलग बांटा। कब किया प्यारे बच्चों? सर्वप्रथम, यानी कि
सबसे पहले किसने क्लासिफिकेशन किया? आचार्य चरक ने प्यारे बच्चों। ठीक है, जिसमें से अगर हम देखें क्या चरक संहिता में क्या था, चरक संहिता में क्या था, तो देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, इसमें देखने को मिलता है लगभग प्यारे बच्चों 200 प्रकार के जंतु थे, लगभग 200 प्रकार के जंतु थे और 340 प्रकार के प्यारे बच्चों क्या देखने को मिले थे? पौधे देखने को मिले थे, है ना। 340 प्रकार के पौधे, इनका क्लासिफिकेशन प्यारे बच्चों किसने कर दिया था? हमारे महान और प्रचंड वैज्ञानिक आचार्य चरक ने प्यारे बच्चों कर दिया था। बात खत्म हो गई। बताइए बाबू, यहां तक आप सभी को समझ में आया? बोलिए, है ना। ठीक है, लेकिन इनका जो क्लासिफिकेशन का आधार था वो सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनके क्लासिफिकेशन का आधार वैज्ञानिक आधार नहीं था। ठीक है, तो फिर पूछोगे कि भैया वैज्ञानिक आधार पर क्लासिफिकेशन किसने किया? ठीक है, वैज्ञानिक आधार पर क्लासिफिकेशन करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? इसको आप सबसे पहले अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। मैं साइड हटता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है भाई। चलो अब देखो, अरस्तु नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे प्यारे बच्चों? अरस्तु, एरिस्टोटल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? एरिस्टोटल नामक वैज्ञानिक ने जीवों को सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार से प्यारे बच्चों क्या किया? बांट दिया। ठीक है ना। जीवों को सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किया। किस आधार पर प्यारे बच्चों? तो वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण किसने किया? तो वो प्यारे बच्चों किए अरस्तु साहब ने, यानी कि हमारे एरिस्टोटल भैया ने। ठीक है, चलो सर बड़ा बड़ा लिखिए। ओके बेटा, अब बड़ा बड़ा लिख देंगे। ठीक है, चलो गलती हो गई, माफ कर दो, बड़ा बड़ा लिख देंगे। जो लिख रहे हैं आपके साथी सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो अरस्तु ने क्या क्या किया? अरस्तु ने प्यारे बच्चों सबसे पहले जंतु और पादप को बांटा। ठीक है, एक साइड लिखा जंतु, एक साइड लिखा पादप, यानी कि प्यारे बच्चों प्लांटी। ठीक है, और इधर प्यारे बच्चों इन्होंने किसको बांटा? जंतु को, यानी कि एनिमल को। ठीक है, एनिमल में अरस्तु ने देखा दो प्रकार के एनिमल हैं। कैसे प्रकार के? दो प्रकार के एनिमल हैं प्यारे बच्चों, जिसमें पहला देखा जिनके पास आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल उपस्थित है। ठीक है, जिनके पास आरबीसी प्यारे बच्चों उपस्थित है। ठीक है, उन जंतुओं को जिनके पास आरबीसी उपस्थित है उनको बोला क्या? इनाइमा। ठीक है, और जिनके पास आरबीसी नहीं उपस्थित है उसको क्या बोला? एनाइमा। एनाइमा यानी कि क्या है? आरबीसी एब्सेंट है, यानी कि आरबीसी इन जंतुओं में क्या होती? नहीं पाई जाती है। ठीक है, और जो इनाइमा वाले जंतु हैं, क्या है? इनाइमा वाले जंतु हैं, इनमें क्या है? इनमें प्यारे बच्चों जो आरबीसी है वो प्रेजेंट है। ठीक है, आरबीसी क्या होता है मैं आपको यहां पर बता देता हूं। आरबीसी मतलब, इसका मतलब होता है बाबू रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिका। ठीक है, इसकी वजह से ही हम लोग का ब्लड क्या होता है? लाल दिखता है। क्या दिखता है प्यारे बच्चों? हम लोग का जो खून होता है वो लाल दिखता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलो अब यहां पर जो एनाइमा वाले हैं वो भी दो प्रकार के हैं। एक कौन सा? एक है प्यारे बच्चों ओविपोरस। ठीक है, और दूसरा है प्यारे बच्चों क्या? विविपोरस। ठीक है, ओविपोरस एनिमल और ये क्या है? विविपोरस एनिमल, है ना। चलो भाई, ओविपोरस एनिमल, विविपोरस। ठीक है,
ये क्या होते हैं? ओविपोरस मतलब प्यारे बच्चों अंडा देने वाले, ठीक है, अंडा देने वाले जैसे मुर्गी वगैरह, ठीक है। और ये विविपोरस क्या होते हैं प्यारे बच्चों? बच्चा देने वाले, ठीक है, डन। चलो, पादप को अरस्तु ने 3 भागों में बांटा, 3 भागों में, शाख, झाड़ी और वृक्ष। किस 3 भागों में बच्चा लोग? साथ में बताओ। शाख, छोटा छोटा जो होता है, शाख, झाड़ी, कटीली झाड़ियां, और जो बड़का बड़का रहता है जिसको एरिस्टोटल ने बोला कि ये आपके वृक्ष हैं, यानी कि ट्री है। तो अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने क्या किया? जो प्लांट है उनको 3 भागों में बांटा, ठीक है ना? हर्ब्स, श्रब्स एंड प्यारे बच्चों ट्रीज, ठीक है ना? चलो, हाँ भाई, यहां तक अगर क्लियर हो गया हो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? हर्ब्स, श्रब्स एंड बच्चा लोग ट्रीज। क्लियर है? बताओ, यहां तक क्लियर है? ऑल क्लियर भाई? बोलो भाई, बोलो। तो ये था कुछ, क्या ये था प्यारे बच्चों इतिहास। किस चीज का इतिहास? अरस्तु ने सभी सजीवों को क्या किया? वैज्ञानिक आधार से सर्वप्रथम बांटा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या किया? वैज्ञानिक आधार से। अगर मैं आपसे अब एक ऐसे एमसीक्यूज, अगर ऐसे देखो एमसीक्यूज पूछते हैं, ठीक है ना? ऐसे पूछेगा, सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? जीवों का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर, ठीक है, वैज्ञानिक आधार पर किसने किया? किसने किया? तुम्हारे दोस्त चिंटू ने कि पिंटू ने? चलो भाई, ए, बी, सी और डी किसने किया? लैमार्क, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, डार्विन। बताओ। हाँ, कह रहे किसको डॉक्टर बनना है? हाँ, कमेंट बॉक्स में बता दो, जल्दी से बता दो, बता दो। इधर बिल्कुल जादुई ट्रिक है डॉक्टर बनने की, बन जाओगे गधे। हाँ, श्रब, वृक्ष और बहुत सही, वेल डन, वेल डन। हाँ भाई, बहन बोलो नहीं मानो भी। हाँ, बी नंबर होगा सर। क्लियर है भाई? बी नंबर ही होगा ना? हाँ, इसमें भी लगता है ज्यादा बच्चा आ गया, अपने बैच में ज्यादा बच्चा आ गया लगता है, सही में। भाई हाँ, क्लियर है? तो किसने किया था? अरस्तु ने, यानी कि एरिस्टोटल ने। यहां से क्लास 12th में एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? 12th में पूछा गया था प्रश्न, एमसीक्यू। और तुम्हारे 12th वाले भाई लोग ना इतने मस्त लोग थे कि वो सब लोग जवाब ही नहीं दे पाए थे। क्या पूछा गया था पता है? पूछा गया था कि जीव विज्ञान शब्द का नामकरण किसने किया था? नामकरण किसने किया था? ठीक है, चलो, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। पहला ऑप्शन था अरस्तु, दूसरा ऑप्शन था डार्विन, तीसरा ऑप्शन था मेंडल, ठीक है, और चौथा ऑप्शन था थियोफ्रेस्टस। ठीक है, चलो भाई फटाफट से बताओ, यहां से पोल भी आता है ना? डन। हाँ, तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट तो तुम्हारा ऐसे ही निकल जाएगा। इधर कमेंट बॉक्स में लिख दोगे कि
मेरा नीट निकल जाए, निकल जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा था ना अभी, बताओ किसको किसको नीट की तैयारी करना है। ए नंबर, ए नंबर, वाह बच्चा वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इधर कुछ ए नंबर, चलो क्या बात है बच्चों, क्या बात है, क्या बहुत सही। 60% बताया है बच्चा ए नंबर अरस्तु, ठीक है। कितने परसेंट बताया है? 60% बच्चा बताया। कितना प्यारा बच्चा यार, कसम से आज मिठाई होती ना तुमको मैं मिठाई खिलाता, ठीक है। और 40% बचाया है मेरा बच्चा क्या? थियोफ्रेस्टस। वाह बाबू वाह, ये जो बच्चे हैं ना, इन बच्चों को अगर स्टार देने की बारी आई ना तो मैं स्टार ही तोड़ डालूंगा, दूंगा ही नहीं। क्वेश्चन पहले फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन बेटा, यही होती गलती, ठीक है। ज्यादा होशियार बनोगे ना तो ऐसे ही डूब जाओगे, ठीक है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो तुमको कुछ चीजें और भी क्लियर होंगी। क्लियर करो, अगर क्लियर करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो, मुझे मत कह देना फिर। हाँ भाई, नहीं समझ आया ना? यही सही है ना? लैमार्क, देख रहे हो, देख रहे हो, सोनू, सोनू बता रहा है लैमार्क, ठीक है ना। गधे यहां तो लैमार्क का वही नहीं है, कहीं पे नामो निशान नहीं है, ये 60% क्या बता रहे हैं? अरस्तु। वाह बेटा। 40% क्या बता रहे हैं? थियोफ्रेस्टस। सेम यही सवाल आया था एंड वहां पर ऑप्शन नहीं था, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि अगर ऑप्शन नहीं होता है देन प्यारे बच्चों आपको वो नंबर ऐड दिया जाता है ना भाई, क्या किया जाता है? हाँ, अगर ये क्वेश्चन गलत है तो क्या किया जाता है? उसका नंबर सबको दिया जाता है, कोई कुछ भी लगाया हो दिया जाता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या था? राइट आंसर क्या था? राइट आंसर वो था प्यारे बच्चों क्या? लैमार्क, ठीक है। लैमार्क और ट्रिवेरेनस, ठीक है। ये दोनों वैज्ञानिकों का नाम बिल्कुल सही जवाब था, ठीक है ना। सी नंबर भी नहीं होगा, सी कैसे हो जाएगा भाई? सी कैसे हो जाएगा? किस प्रकार से आप बोल दिए सी, ठीक है। तो अरस्तु ने क्या कर दिया था भाई, है ना। अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने क्या किया था? सर्वप्रथम जीवों को वैज्ञानिक आधार पर बांटा था, ठीक है। वैज्ञानिक आधार पर बांटा था। यहां तक क्लियर हो गया भाई? एक कह रहा है डार्विन से, डार्विन किस हिसाब से हो जाएगा भाई? डार्विन किस हिसाब से हो जाएगा? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि डार्विन होगा? ठीक है, चलो। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि जो जीव होते हैं, सजीव, छोटा लिखूंगा, सजीव यानी कि जो लिविंग्स होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं? क्या आपको पता है? सजीव किससे मिलकर के बने होते हैं? लिविंग्स, जैसे मैं हूं, है ना, तुम्हारे दोस्त हैं, बगल वाला कुत्ता है, उसके बगल में जो है गधा है ना, भैंस है, गाय है, सजीव है, वो सब किससे मिलकर के बने होते हैं? बताओ भाई। हाँ भाई, ठीक है। शराब भी, हाँ भाई, ठीक है। किससे मिलकर के बने होते हैं? सेल, सेल, कोशिका। हाँ भाई, चलो, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो, सजीव किससे मिलकर के बने होते हैं? है ना भाई, सेल से, कोशिका से। किससे? कोशिका, यानी कि सेल, ठीक है, यानी कि सेल। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से, ठीक है, ठीक है, फटाफट से ये बताओ। सेल, सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। तो जैसे हम लोग हैं, लिविंग्स हैं, वो सभी सेल से मिलकर के बने होते हैं, और इसी सेल में क्या होता है? जीवन,
जीवन का मतलब लाइफ, ठीक है। लाइफ, एक लाइफ कैसे चलती है क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? बताओ। ठीक है, चलो भाई। हाँ भाई, सेल और टिश्यू। एक्चुअली देखो क्या होता है, सबसे पहले सेल, जैसे जैसे मेरा विकास या फिर आपका विकास कैसे हुआ, अगर हम और पीछे जाएं, और पीछे जाएं, और पीछे जाएं, और पीछे जाएं, तो पता चलेगा कि तुम्हारा, मेरा और सबका विकास, ये एक स्पर्म था हमारे फादर का, ठीक है, और ये क्या था, ओवम था मदर का, ठीक है। इसी से बना था क्या, जाइगोट। नहीं पता है तो आज जान लो, ठीक है। और इसी जाइगोट से प्यारे बच्चों क्या बनता है, एम्ब्रियो, यानी कि ये छोटा चचा, ये देखो एम्ब्रियो। और 9 महीने बाद ये क्या होता है बाबू, ये चचा आता है बाहर, यानी कि मतलब बाहर आता है, धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है, फिर हर साल बर्थडे मनाता है, फिर केक काटता है, हैप्पी बर्थडे, है ना। तुम लोग बर्थडे मनाते हो ना, तो नहीं बताओ। फिर टोपी भी लगाता है वो बंदर वाली ऐसे, है ना, टोपी लगा के पूरा हैप्पी बर्थडे, है ना, करता रहता है ना, बिल्कुल गधे की तरह है ना। अब तो कोई नहीं कहेगा कि मैं बर्थडे बर्थडे मनाता हूं ना। मैं जब बर्थडे में जाता हूं ना बच्चे, जब मैं कभी कभार बर्थडे में गया, पहले मैं जल्दी आता नहीं हूं, अगर मैं गया तो सबसे पहले जिसका वो होता है ना, बर्थडे होता है ना, मैं उसको देखता हूं। बिल्कुल उसको बंदर बना देते हैं, बीच में से खड़ा कर देते हैं, बिल्कुल बंदर रहता, बड़ा सा है, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, है ना, हाथी जैसा, उसको बनाएंगे बंदर और लगाएंगे एक तो टोपी ऐसे, तो एक चक्कू लेकर उसे प्लास्टिक ऐसे, केक भी मेरे बच्चे बिल्कुल हल्का। मैंने बोला बेटा इस चक्कू को लेकर पत्थर काट तो पता चलेगा, गधे केक काट रहा है, ऐसे केक काटेगा, सब लोग ताली बजाएंगे, है ना। भूलना मत, मेरा ही बर्थडे आने वाला है। हाँ सर, मेरा 9 अप्रैल को है। ठीक बेटा, ठीक। अब जिसका जिसका बर्थडे आएगा उन सभी को 2-3 पत्थर दिए जाएंगे और उस पत्थर को तोड़ने का काम करेंगे वो लोग, ठीक है, और पत्थर से तोड़ करके मूर्ति बनाएंगे, ठीक है। चलो, और कुछ है इधर? खत्म? क्या बता रहा था मैं, कोशिका। हाँ यार, चलो देख लेते कोशिका के बारे में। कोशिका दुनिया की बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत प्यारी होती है, देखने में बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन मतलब नाम है कोशिका उसका, है ना। कोशिका नाम की कोई लड़की इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। कोशिकाओं से मिलकर के हम बने होते हैं, ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर के, मतलब 100, 200, 50, 1000, लाख, 10 लाख नहीं, ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के हम बने होते हैं। और कोशिकाएं, जब बंच ऑफ सेल, ढेर सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर के क्या फॉर्म करती हैं, वो फॉर्म करती हैं टिश्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, ऊतक, ठीक है, ऊतक यानी कि टिश्यू। क्लियर है? तो टिश्यू और सेल में डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत छोटा सा है, क्या कि कोशिका एक होती है, जब ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है ना। चलो अब देखो, मान लो जैसे ये एक कोशिका है, ये सिर्फ एक सिंगल सेल है, डन। टिश्यू क्या होता है, ये देखो, ढेर सारी कोशिकाएं। चलो भाई, 10th में कितने परसेंट आए थे तुम लोग को? हालांकि मैं पूछता नहीं हूं, लेकिन आज पूछ लेता हूं, और वैसे भी परसेंटेज ज्यादा मायने नहीं करते हैं, लेकिन जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। कितने परसेंट आए थे? हाँ भाई, एक कह रही है बच्ची कि बायो का क्लास नहीं करना है, ठीक है। उसका रिप्लाई एक बच्चा दे रहा है कि ओके बाय, घर जाओ। हाँ बेटा, मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तुम लोग ये आपस में रिप्लाई दे दोगे, आपस में सब कुछ गेम खत्म कर दोगे, तो जाहिर सी बात है भाई, मुझसे क्या ही मतलब होगा, ठीक है, मुझसे क्या ही मतलब होगा। डन। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे आगे, और अपने आगे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे कि देखो, बेसिक सी चीज जो मुझे आपको बतानी थी, मुझे लगता है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे की जो चर्चा करेंगे वो है हमारी बहुत सुंदर सी बात, जिसपे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये देखो, अब आप मुझको ये बताओ
मुझको एक बहुत बहुत सिंपल सी चीज जाननी है। वो सिंपल सी चीज ये है कि जो ये हमारा चैप्टर है, इसका नाम है क्या? जीव जगत। ठीक है, हालांकि आपने उतना लिख लिया है, अब आगे की बात करूंगा मैं। जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको एक टॉपिक और पढ़ाया जाता था, हालांकि अब वो टॉपिक कट चुका है, मैं आपको ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक कट चुका है। वो था क्या? सिर्फ समझना है इसको। क्या है? जीवों में जीवों का सुस्पष्ट लक्षण। ठीक है, जीवों का क्या है? सुस्पष्ट लक्षण, यानी कि जीवों का स्पेसिफिक कैरेक्टर। ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टर। हम कैसे कहेंगे कि ये जीव है? ठीक है, हाँ भाई, हम कैसे कहेंगे कि ये जीव है? स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में हम लोग प्यारे बच्चों जानने का प्रयास करते। 77%, 68%, 61% और 62% हमारे बच्चों के नंबर आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको पता है कि जितने भी जीव होते हैं उन जीवों में जैविक क्रियाएं होती हैं। पता है भाई? बताओ, जीवों में क्या होती है? तो जीवों में जैविक क्रियाएं होती हैं। जैसे सभी जीवों में होती, भाई मुझ में होती है, तुम्हारे में भी होती है, तुम्हारे स्कूल वाले मास्टर में भी होती है, तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन दोस्त रिश्तेदार सब में होती हैं। क्या? उनको बोलते हैं हम कंबाइन करके जैविक क्रियाएं। जैसे जैसे श्वसन, सांस सब लेते हो, श्वसन। ठीक है, फिर है क्या? पाचन, डाइजेशन करते हो, उत्सर्जन, उत्सर्जन, वृद्धि, वृद्धि करते हो, ग्रोथ करते हो, और क्या करते हो? उपापचय, उपापचयन। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। करते हो ना भाई? वृद्धि यानी कि क्या करते हो? ग्रोथ करते हो। ठीक है, उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन करते हो। ठीक है, पाचन मतलब डाइजेशन करते हो। ठीक है, श्वसन मतलब रेस्पिरेशन करते हो ना? बताओ, ये सब में कॉमन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप में है दूसरे में नहीं है, उसमें है मेरे में नहीं है, है ना? सब में है। ठीक है, तुम बोलोगे भैया एक चीज तो छोड़ ही दिए हो, है ना? चलो, क्या है? जनन। वो जरूरी है, अगर जनन नहीं करेंगे तो इस पृथ्वी पे सब लोग खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। जरूरी है एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत जानने वाली बात है। क्या क्या थी बात? बात क्या थी? कुछ तो थी, मतलब अच्छी बात थी, अच्छी बात है ना? बात तो खैर मुझे भी नहीं पता है क्या है। सब चीजें अच्छी होती हैं यार, सब बात महत्वपूर्ण होती है ना, सिवाय बकवास के। ठीक है, चलो, तो हमने क्या देखा कि जो जैविक क्रियाएं होती हैं, ये जीवों में क्रियाएं चलती रहती हैं। तो अगर हम सुस्पष्ट लक्षण देखेंगे तो एक जो वृद्धि होती है ना, ग्रोथ होती है, पहाड़ भी ग्रोथ करता है। पहाड़ जानते हो ना? पहाड़, तुम बोलोगे भैया पहाड़ कैसे ग्रोथ करता है? हमने तो कभी देखा ही नहीं है। तुम देख भी नहीं पाओगे, कभी नहीं देख पाओगे। क्योंकि जैसे मान लो आज तुम हो, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे के बच्चे होंगे, उसके बच्चे के बच्चे होंगे, तो तुम्हारे घर के आसपास वाले जो पहाड़ होंगे ना, वो थोड़ा बहुत बड़े हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए तुम्हारे जो पूर्वज हैं, ठीक है, तुम्हारे जो पूर्वज लोग हैं वो बताया करते हैं कि अरे हमारे जमाने में ना वहां चले जाते थे, हमारे जमाने में ऐसा होता था कि, है ना, हम लोग दशरथ मांझी के साथ पहाड़ तोड़ रहे थे उधर की तरफ, किनारे वाला। ठीक है, हमारे जमाने में तो पैदल चले जाते थे वहां स्कूल, है ना, 20 किलोमीटर दूर था। ठीक है, ये बताया हमारे जमाने में ऐसे मास्टर नहीं हुआ करते थे। हमारे जमाने में ऐसा मास्टर हुआ करता था, उल्टा लटका के नीचे वो सुलगा देता था, मिर्चा जला देता था, ऐसे बोलते थे। ठीक है, जब भी तुमसे कोई ये जमाने वाली बात बोले ना, तो सिर्फ एक बार बोलना, एक बात। क्या बोलना? चुप यार, बिल्कुल चुप, दोबारा से बोलना मत। ठीक है ना? जिधर देखो हमारे जमाने में, भाई साहब तुम कभी गांव की किनारे वाली दुकान में जाना, वहां कोई दादा बैठा हो, मतलब बूढ़ा आदमी, उससे पूछना कि और क्या हाल चाल है, इधर बड़ा देख रहे हैं, इधर 2-3 तो बिल्डिंग बन गई है, तो बताओ आदमी क्या बोलेगा? यही बोलेगा कि अरे तुमका तो का पता नहीं है, जब मैं रहत रहो ना हिया, तो हिया कुछ नहीं रहा है, एकदम बंजर रहा है, तो का कुछ नहीं पता, हिया कुछ रहबे नहीं बाबा। ठीक है,
भैया मैं एक प्राइम लोकेशन में खड़ा था सिविल लाइंस में प्रयागराज के, ठीक है। तो वहां पे एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने वाले अंकल बोले कि जो है वो, मैं से पूछा आप मुझसे सिर्फ ये पूछा कि आप बहुत दिन से हैं लगता है इस मतलब पेट्रोल पंप में। तो पता है क्या बोलने लगे, बोले पता है मैं इस पेट्रोल पंप जब सिविल लाइन में कुछ नहीं था, सिर्फ ये एक प्लेट वो था पेट्रोल पंप था, अगल बगल एकदम घना जंगल था, तब से मैं आऊं। मैंने बोला भाई, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने बोला यार कब क्या ही बोलना इनसे, है ना, क्योंकि उन लोगों का एक पुराना डायलॉग है वो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, चलो स्टार गैंग प्रतिभा बैच, कोई बात नहीं डन। चलो, तो ये श्वसन होगा, पाचन होगा, उत्सर्जन होगा, वृद्धि होगी, उपापचय होगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म भी दो प्रकार का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी किसमें, एमिनो एसिड में। किसमें होगी, प्रोटीन ब्रेकडाउन होगी एमिनो एसिड में, और एक क्या होगा, ढेर सारे अमीनो एसिड मिलकर के क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो उपापचयन की क्रिया होगी। ठीक है, तो ये कुछ क्या होते हैं कि जो जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, वो इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि अब आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको क्या पढ़ना होता है, सीधे इंट्रोडक्शन के बाद आपको जानना होता है जीव जगत में विविधता, कि इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, डायवर्सिटी कितनी पाई जाती है। ठीक है, हाँ भाई, सर आपके दादाजी सुनाते थे, दादा पता नहीं, या नाना जी। हाँ बेटा, जब मैं सुनने लायक हुआ था तब तक वो दादा वादा जी तो शायद थे ही नहीं, पता नहीं अभी भी होंगे। मैं उनके पास बैठता ही नहीं था ना ज्यादा, बचपन में मैं थोड़ा सा बदतमीज टाइप का था ना, तो मैं बैठता ही नहीं था किसी के पास। हमारे जमाने में बेटा कार्टून आर्टून तो था नहीं। ठीक है, तो दादाजी लोग ये सब बातें सुनाते रहते थे, तो मैं उनके पास बैठता ही नहीं था कि यार फालतू की बकवास करते रहते हो तुम लोग, जब देखो तब उल्टी सीधी बातें। हमारे जमाने में ये होता था, मास्टर ये करता था, है। हमारे जमाने के बच्चे पता है क्या ऐसे बोलते थे, हमारे जमाने के बच्चे पता है क्या करते थे, पैर दबाते थे रात को, और ये करते थे, पूरा काम कर डालते थे घर का, ये है वो है। मैंने बोला भाई अब चुप हो जाओ यार, इससे पहले मेरा मूड सन के, है ना, तुम लोग अपने जमाने की बात करना बंद कर दो। ठीक है, तो भाई हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे क्या, कि जीव जगत में विविधता क्या है, यानी कि डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड कितने, इस पूरे अर्थ में अगर हम लोग देखें, इस पूरे अर्थ यानी कि प्यारे बच्चों पृथ्वी में कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें से एनिमल कितने हैं, है ना, एनिमल्स कितने हैं, और उनमें से प्यारे बच्चों क्या है, प्लांट्स कितने हैं, यानी कि पादप कितने हैं। एनिमल्स मतलब प्यारे बच्चों क्या, जंतु कितने हैं। ठीक है, एनिमल्स कितने हैं और प्यारे बच्चों पादप कितने हैं, ये चीज प्यारे बच्चों देखेंगे। ठीक है, जीव जगत में विविधता, डायवर्सिटी देखेंगे। क्यों, क्योंकि अनेक प्रकार के जीव और जंतु प्यारे बच्चों एकदम इनमें से देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, अनेक प्रकार के प्यारे बच्चों जीव जंतु हमारी इस पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे छोटा सा आपको मच्छर दिखेगा, मच्छर के बगल में कुत्ता दिखेगा, फिर उधर गधा दिखेगा, उधर भैंस दिखेगा, उधर घोड़ा दिखेगा, फिर और छोटा छोटा देखोगे पाखी दिखेगी, है ना, मक्खी दिखेगी, है ना, सब कुछ सांप वाप दिखेगा अगल बगल, ढेर सारे प्रकार के क्या देखने को मिलते हैं, एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अगर आप अपनी नून प्यारी नजर को खोलोगे, बाहर देखोगे तो हरे पेड़ पौधा दिखेगा, बड़का पेड़ दिखेगा, छोटका पेड़ दिखेगा, धनिया का पौधा दिखेगा छोटा सा, फिर मेथी का पौधा दिखेगा, मिर्ची का पौधा दिखेगा, गुड़हल दिखेगा, सब ढेर सारी चीजें हमको देखने को मिलती, क्योंकि क्या है, यहां पर ढेर सारी डायवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, हां सर आपको देख के नहीं लगता है, बचपन में शैतान था ना, तो मेरे घर वाले बोलते थे पता नहीं ये क्या करेगा, मास्टर बोलते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा। बचपन में शैतान था, अभी नहीं, है ना, और शैतानियां होनी भी चाहिए मेरे हिसाब से, हमारे मास्टर के हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी, है ना, बट कोई बात नहीं, मास्टर भी आज शौक है ना। चलो सर क्लास कल है या नहीं, कल तो यार वो है ना, संडे है, शायद संडे को क्लास करो, संडे ना कल, संडे को क्लास काउंट करोगे यार। हाँ भाई, होमवर्क ये है प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आपको जो नोट्स है, क्लास नोट्स
खुद बनाना है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है कि आप लोग एक अपनी एक जो बुक होती, क्या बोलते हैं इसको, किताब, कॉपी, कॉपी जो है वो एक कॉपी आप लोग खरीद लीजिएगा प्यारे बच्चों। उसमें प्यार से लिख लीजिएगा क्या, 11th बायोलॉजी, 11th बायोलॉजी बाई अमन भैया, ठीक है। और बेहतर तरीके से चीजें को सीखते रहना, उस कॉपी में नोट्स करते रहना। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्योंकि ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जब हम खुद की नोट्स बनाते हैं ना, खुद की नोट्स, तो उससे रिवीजन के दौरान बहुत आसानी होती है। क्या होता है, रिवीजन के दौरान प्यारे बच्चों बहुत उसमें आसानी होती है, ठीक है, रिवीजन आसान हो जाता है, ठीक है। तो हमें अपनी नोट्स खुद से बनानी है और अच्छे तरीके से पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। मेरी शुभकामनाएं पहले भी आपके साथ थी और आज भी आपके साथ है, और प्यारे बच्चों वो शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, कहते हैं कि हम लोग हमेशा वक्त से लड़ते हैं और अपने आप को बहुत उल्टा सीधा सोचते रहते हैं कि यार पता नहीं कब कुछ होगा या फिर नहीं होगा, बड़े परेशान रहते हैं, बड़े उदास रहते हैं। इसी बात पर एक लाइन याद आती है, कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो खुद की तकदीर बदल दे, ठीक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप खुद की तकदीर खुद बदलोगे। प्यारे बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।